दीपू एक छोटा सा अनाथ बच्चा था। दीपू का इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो एक अनाथ आश्रम में रहा करता था। दीपू की बदनसीबी ये थी कि उस अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे पलते बढ़ते थे उन सब में दीपू सबसे छोटा था, जिससे वहाँ रहने वाले बड़े बच्चे उसको हमेशा कुछ न कुछ कहते, उससे झगड़ा करते और फिर दीपू पर हाथ भी उठाया करते थे, जिससे छोटा सा दीपू उन बड़े बच्चों को कुछ नहीं कह पाता था। हर बात जाकर उस हॉस्टल के वार्डन से कहा करता था, लेकिन वो वार्डन दीपू की एक बात भी नहीं मानता था, कम से कम सुनता तक नहीं था। दीपू से बड़े सारे बच्चे उसको मारा करते थे। एक बार की बात है कि दीपू खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसके बर्तन में जो सब्जी थी वो सारी की सारी सब्जी दूसरे बच्चे आकर छीन लेते हैं और उससे खा लेते हैं। रोज उसका माहौल ऐसा ही चलता रहा, जिससे छोटा सा दीपू तंग हो जाता है और दोबारा से उस अनाथाश्रम के वार्डन के पास जाता है और उससे कहने लगता है, वार्डन जी, मैं ना बहुत परेशान हूँ। मुझसे बड़े लोग जो है वो सभी लोग मुझे बहुत मारते हैं और मेरे पास सारी चीजें छीन लेते हैं। इतना ही नहीं वार्डन जी, वो लोग तो आज मुझे खाना भी खाने नहीं दिया था। मेरे बर्तन में जो सब्जी थी वो भी उन लोगों ने छीन लिया था और मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं रोज रोज उनकी ये सारे मार नहीं खा पा रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे ये कैसा सरदर्द लगा रखा है मुझे। सुबह से लेकर रात हो जाती है और मेरी जिंदगी तुम अनाथ कुत्तों के साथ ही गुजर जाती है। क्या करूं, सारा दिन ही तो तुम्हारे साथ रहता हूं और अब तुम लोगों के ये झगड़े भी आकर मैं पूरे करूं। पता नहीं कौन से माँ बाप की औलाद हो, मेरे जान पर पड़े हुए हो। देखो, अगर वो लोग तुम्हें मारते हैं तो मार खाओ, वो लोग तुम्हारी सब्जी लेते हैं तो सिर्फ चावल ही खाओ, लेकिन जैसे हो वैसे रहो। अगर तुमसे नहीं होता कहीं जाओ और मर जाओ, लेकिन ऐसे मेरा दिमाग मत खराब करना। अगर दोबारा शिकायत लेकर मेरे पास आओगे तो मैं ही तुमको मार डालूंगा। इतनी बात कहकर वो अनाथाश्रम का वार्डन एक छड़ी निकालता है और छोटे से दीपू को मारने लगता है। तभी वो बेचारा छोटा सा दीपू मार खाने के बाद रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। क्या करे और कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, दीपू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपने चोटों पर हाथ फेरता हुआ बहुत ही दुखी से अपने आप से कहने लगता है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ ना, इसीलिए सारे लोग मुझे डराते और मुझे पीटते हैं। लेकिन वार्डन से भी जाकर मैं कुछ कहूँ तो वो भी मेरी बात नहीं मानते और उल्टा वो भी मुझे मार रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ मैं कैसे रहूँ? मैं यहाँ इनकी मार और नहीं ले सकता, मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकता। मैं यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं यहाँ और नहीं रहूँगा। ये सारी बातें सोचकर अब वो फैसला कर लेता है कि वो अनाथ आश्रम छोड़कर चला जाएगा। सारे लोगों के सोने का इंतजार करता है। जैसे ही सारे लोग सो गए थे, वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और आश्रम से बाहर आ जाता है। आश्रम से बाहर आने के बाद दीपू सोचने लगा कि अब वो कहाँ जाए और कैसे रहे। थोड़ी देर तक तो इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि बहुत छोटा सा दीपू था। एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। बहुत रात हो गई थी, जिससे दीपू को नींद आ गई थी और वो वैसे ही पेड़ के नीचे ही सो जाता है। फिर सुबह उठकर सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाए। ऐसे ही कुछ देर बैठा रहा, फिर दीपू को बहुत जोरों की भूख लगने लगी, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बेचारा छोटा सा दीपू सोच में पड़ जाता है कि अब उसका पेट कैसे भरेगा। अपने पेट को पकड़ता हुआ इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। फौरन ही उठता है और वहाँ पास में ही रहने वाले कुछ घरों के पास जाता है। वहाँ जाकर
एक घर के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने रात से कुछ नहीं खाया था। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए देंगी? अरे सुबह सुबह किसका चेहरा देखना पड़ा। ये भिखारियों को भी ना कोई काम नहीं होता, कोई ना कोई बहाना ले लेते हैं और आकर भीख मांगने लगते हैं। कोई काम नहीं है क्या? अब मेरे सामने से जाओ वरना लगाऊंगी चार खींच के। इस तरह वो औरत बहुत ही नफरत और गुस्से के साथ दीपू से बात करती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। छोटा सा दीपू मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया और वहाँ से निकलकर दूसरी गली में चला जाता है और वहाँ उसे एक और औरत नजर आई थी, जिसके पास जाकर कहने लगा, आंटी जी, मैं ना बहुत भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर कुछ है तो मुझे खाने के लिए दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई खाना नहीं दे रहा। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। क्या आंटी? किसकी आंटी? कैसी आंटी? अरे हर भिखारी कोई न कोई रिश्ता लगाकर बुलाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी लोग। दोबारा ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जा यहाँ से, खाना वाना कुछ नहीं है मेरे पास। इस तरह वो औरत भी दीपू को गाली देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। दीपू को यह सब कुछ बुरा तो लग रहा था, लेकिन बेचारा छोटा सा बच्चा था, भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, जिससे वो एक और घर के पास चला जाता है और वहाँ दिखने वाली औरत के पास जाकर कहता है, माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझ पर गुस्सा मत होना। और मेरी बात ये है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ। अब तो भूख के वजह से मुझे चक्कर भी आ रहा है। मेरा पेट बहुत दुख रहा है। बहुत लोगों के पास मैंने खाना मांगा था, लेकिन मुझे खाने के लिए किसी ने कुछ नहीं दिया। कम से कम आप तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है? अरे तो मैं क्या करूं अगर तेरा दुनिया में कोई नहीं है तो? क्या तेरे माता पिता ने तुझे पैदा मेरे लिए किया है? नहीं ना। जा जा कहीं और भीख मांग, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं, और अगर कहीं भीख नहीं मिलेगी तो चोरी भी करने लगते हैं ऐसे लोग। अब जा यहाँ से, वरना मैं मेरे कुत्ते को तुझ पर छोड़ दूंगी, फिर वही तुझको काट खाएगा। इस तरह वो बूढ़ी औरत छोटे से दीपू को बहुत ज्यादा डरा देती है, जिससे वो मासूम सा बच्चा डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। सुबह से दोपहर हो गई थी, दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन बेचारे छोटे से दीपू का पेट तो नहीं भरा था। इधर उधर घूम रहा था, खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस मासूम से बच्चे को खाना कहीं नहीं मिला था। इधर उधर घूम घूम कर अब उसके छोटे से पैर दुखने भी लगे थे, जिससे बहुत ही मजबूर और लाचार होकर एक हैंडपंप के पास चला जाता है और पेट भर के पानी ही पी लेता है। पानी पीने के बाद एक पेड़ के पास ऐसे ही बैठ जाता है। तभी उसको सब कुछ याद आता है और वो मासूम सा बच्चा रोने लगता है। उसके आंखों में आंसू थे और मन में दुख भरा हुआ था। ऐसे ही अपने आप में बहुत ही दुखी होकर कहने लगा, कितना वक्त हो गया, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन कम से कम एक भी आदमी ने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तो मुझे चक्कर भी आ रहा है। क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी भूख को कैसे मिटाऊं? काश मेरी माँ और मेरे पिताजी होते तो आज मैं ऐसा भूखा नहीं रहता। मेरी माँ होती तो मुझे पेट भर के खाना खिलाती और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी देती, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। भगवान, किसी बच्चे की परिस्थिति को ऐसे मत करना। ये सारी बातें कहता हुआ वो मासूम सा दीपू बहुत ज्यादा रोने लगा और भगवान से ये सारी बातें कहने लगा
और बाकी सारे बच्चों के लिए वो प्रार्थना भी करने लगा। और वहीं पर भूलोक को देखने के लिए और भूलोक की खूबसूरती को देखकर खुश होने के लिए स्वर्ग से एक देवकन्या आई हुई थी और वो एक जगह बैठकर दीपू की ये सारी बातें सुन रही थी। उस मासूम से बच्चे का इतना बड़ा दुख देखकर उस देवकन्या की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। छोटे से दीपू के पास आकर खड़ी हो जाती है और दीपू से बात करने लगती है। दीपू, ऐसे रो मत। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हें देखा था। कहने के लिए तुम भूखे हो, अनाथ हो, ऊपर से इतने दुख में हो, लेकिन फिर भी बाकी बच्चों के बारे में भगवान से तुम प्रार्थना कर रहे हो। तुम भगवान से ये मांग रहे हो कि भगवान हर बच्चे के लिए उसके माता पिता को सलामत रखे। वाह दीपू वाह, तुम्हारा ये मन भगवान ने शायद किसी को नहीं दिया होगा। तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो और तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय मैं और नहीं होने दूंगी। शायद भगवान ने तुम्हारे ही लिए मुझे यहाँ भेजा होगा ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। दीपू, आज के बाद तुम्हें कभी भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक जादुई टोपी देने वाली हूँ और उस जादुई टोपी की वजह से तुम आराम से, चैन से और पेट भर के खाना खा पाओगे। ये लो दीपू, इस टोपी को अपने पास रखो। जब भी तुम्हें भूख लगेगी या तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो इस जादुई टोपी से मांग लेना। ये तुम्हारी भूख ही नहीं बल्कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दीपू, ये टोपी तुम्हारे पास है और तुम्हारी सहायता करती है। ये बात तुम किसी को कभी नहीं बताओगे। ये एक जादुई टोपी है, ये बात तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे। अगर ये बात तुमने किसी को बता दी तो ये जादुई टोपी तुम्हारी नहीं रहेगी। जैसे ही तुम ये बात किसी को बताओगे, ये जादुई टोपी गायब हो जाएगी। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम कभी किसी से नहीं कहोगे। ठीक है, इसको अपने पास रखो। अभी मैं चलती हूँ। इतनी बात कहकर वो देवकन्या उस जादुई टोपी को छोटे से दीपू के हाथ में रखती है और वहाँ से चली जाती है। अब दीपू ने बिल्कुल देर नहीं की थी। उस जादुई टोपी से उसने कहा कि उसके लिए अच्छा सा खाना ला कर दे। ये बात कहनी ही थी कि वो जादुई टोपी दीपू के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार खाना दे देती है, जिसको खाकर दीपू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका पेट भी पूरी तरह से भर जाता है। और उस दिन से लेकर दीपू की सारी समस्याएं और भूख की परेशानी तो बिल्कुल ही दूर हो जाती है, जिससे दीपू उस जादुई टोपी की सहायता से अपनी आगे की जिंदगी खुशहाल जीने लगा। अब उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि वो पा नहीं सकता था।